तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनेंगे जहां डर का कोई चेहरा नहीं होता। एक ऐसे दुश्मन की कहानी जो आपके सामने खड़ा है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। यह कहानी है साल 2020 की ब्लॉकबस्टर साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म द अनविजिबल मैन की। कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे और समंदर की लहरों के शोर से। एक बेहद आलीशान हाईटेक घर के अंदर सिसेलिया कास, जिसे हम सी कहेंगे, अपनी सांसों को रोके हुए बिस्तर पर लेटी है। उसकी आंखें खुली है और उनमें एक गहरा खौफ साफ दिख रहा है। उसके बगल में उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन ग्रिफिथ गहरी नींद में है। एड्रियन सिर्फ अमीर नहीं बल्कि ऑप्टिक्स के फील्ड का एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। दुनिया की नजरों में एड्रियन एक जीनियस है, लेकिन सिसेलिया के लिए वो एक जेलर है जो उसकी जिंदगी के हर पल को कंट्रोल करता है। उसने सिसेलिया को मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया है कि वो उसके सोने के पिंजरे में कैद एक परिंदा बनकर रह गई है। आज सिसेलिया ने इस कैद से आजाद होने का फैसला कर लिया है। बेहद सावधानी से वो बिस्तर से उतरती है। उसका हर कदम फूंक फूंक कर रखा गया है। वो जानती है कि अगर एड्रियन जाग गया तो यह कोशिश एक बेहद भयानक रात में बदल जाएगी। उसने पहले ही एड्रियन के पानी में नींद की दवा मिला दी थी। वो चुपके से घर के सिक्योरिटी कैमरास को बंद करती है और अपने बैग में कुछ सामान डालकर भागने की तैयारी करती है। गैरेज में गलती से अपने कुत्ते को आजाद करने की कोशिश में उससे एक कार अलार्म बज उठता है। वो सब कुछ छोड़कर अंधेरे में दीवार फांद कर जंगल की तरफ भागती है। पीछे से एड्रियन की चीखने की आवाज आती है। वो जाग चुका था, लेकिन तब तक सिसेलिया सड़क पर पहुंच चुकी होती है जहां उसकी बहन एमिली गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रही थी। सिसेलिया हाँफते हुए गाड़ी में बैठती है और एमिली तेजी से गाड़ी भगा ले जाती है। जल्दबाजी में उसके हाथ से दवाई की शीशी वही सड़क पर गिर जाती है, जो आगे चलकर एक बड़ा सबूत बनने वाली थी। एड्रियन के उस हाईटेक कैद खाने से भागने के बाद सिसेलिया अपने दोस्त जेम्स के घर पनाह लेती है, जो एक पुलिस डिटेक्टिव है। जेम्स के साथ उसकी बेटी सिडनी रहती है। यह घर एड्रियन के महल जैसा नहीं बल्कि एक साधारण सा प्यार भरा घर है, लेकिन सिसेलिया के लिए यह किसी जन्नत से कम नहीं। 2 हफ्ते बीत जाते हैं, पर सिसेलिया कमरे से बाहर निकलने से भी डरती है। उसे हर पल यह खौफ रहता है कि एड्रियन उसे ढूंढ लेगा। वो कहती है, वो मुझे ढूंढ लेगा। वो सब कुछ कंट्रोल करता था, यहाँ तक कि मैं क्या सोचती हूँ उसे भी। फिर एक दिन सिसेलिया की बहन एमिली एक खबर लेके आती है, एड्रियन ने आत्महत्या कर ली है। पहले तो सिसेलिया को विश्वास नहीं होता। एड्रियन जैसा कंट्रोल फ्रीक इंसान इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता है। लेकिन जब खबर कंफर्म होती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत आती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि बरसों की कैद से मिली आजादी के थे। कुछ दिन बाद एड्रियन का भाई टॉम, जो एक वकील है, सिसेलिया से मिलता है। वो उसे बताता है कि एड्रियन अपनी वसीयत में उसके लिए $5 मिलियन छोड़ गया है। यह पैसे उसे किस्तों में मिलेंगे, लेकिन एक शर्त पर कि उस पर किसी जुर्म का दोष साबित न हो। सिसेलिया के लिए यह सब एक सपने जैसा था। उसे लगता है कि जैसे उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। इन पैसों से वो सिडनी के कॉलेज फंड में मदद करने का फैसला करती है और जेम्स और सिडनी के लिए ढेर सारे गिफ्ट लाती है। वो फिर से जीना शुरू कर रही थी। जैसे ही जिंदगी नॉर्मल होने लगती है, सिसेलिया के साथ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती है। एक रात सोते हुए उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पैरों से कंबल धीरे धीरे नीचे खींच रहा है। उसकी आंखें खुलती है, पर कमरा बिल्कुल खाली था। वो इसे अपना ट्रॉमा का असर समझकर टाल देती है। अगली सुबह वो किचन में नाश्ता बना रही होती है और अचानक स्टोव पर रखे पैन में आग लग जाती है। वो बाल बाल बच जाती है। कुछ दिन बाद सिसेलिया एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। यह उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने का मौका था, लेकिन जब वो इंटरव्यू में अपना पोर्टफोलियो केस खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। केस अंदर से बिल्कुल खाली था। उसके सारे डिजाइन शीट्स गायब थे। इस शौक से वो वहीं बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो अस्पताल में होती है। घर आने पर जब वो बाथरूम में जाती है तो उसे एक और झटका लगता है।
सिंह के पास वही दवाई की शीशी रखी हुई थी जो उसने एड्रियन के घर से भागते वक्त गिरा दी थी। यह यहाँ कैसे आई? क्या यह सब सच में हो रहा है या वो अपना दिमागी संतुलन खो रही है? उसे अब पूरा यकीन हो जाता है कि यह उसका वहम नहीं है। एड्रियन जिंदा है। उसने अपनी मौत का सिर्फ नाटक किया है और अदृश्य होने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। वो चीख चीख कर यह सबको बताना चाहती है, लेकिन उसे पता था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। दुनिया की नजरों में वो एक ऐसी औरत है जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मौत के सदमे से अजीब अजीब हरकतें कर रही है। सिसिलिया जेम्स को समझाने की कोशिश करती है। एड्रियन ने अदृश्य होने का तरीका ढूंढ लिया है, वो यही है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। लेकिन जेम्स एक पुलिस वाला होने के नाते सबूत मांगता है जो सिसिलिया के पास नहीं था। जेम्स को लगने लगता है कि सिसिलिया को साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। इसी बीच सिसिलिया की बहन एमिली उससे मिलने आती है। वो बेहद गुस्से में थी और सिसिलिया को एक ईमेल दिखाती है। ईमेल सिसिलिया के अकाउंट से भेजा गया था जिसमें बेहद भद्दी बातें लिखी हुई थी। सिसिलिया सदमे में आ जाती है। उसने ऐसा कोई ईमेल नहीं भेजा था, लेकिन एमिली उसकी एक नहीं सुनती। एड्रियन अदृश्य होकर न सिर्फ सिसिलिया को बल्कि उसके रिश्तों को भी तोड़ रहा था। घर में माहौल और बिगड़ जाता है जब एक रात सिडनी को कोई जोरदार थप्पड़ मारता है। कमरे में उस वक्त सिर्फ सिसिलिया और सिडनी थे, इसीलिए सिडनी को लगता है कि सिसिलिया ने उसे मारा है। जब जेम्स यह सुनता है तो उसका सब्र टूट जाता है। वो सिसिलिया पर चिल्लाता है, तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। सिसिलिया रोती रहती है कि उसने कुछ नहीं किया, पर उसकी कौन सुनता। यह घटना आखिरी कील साबित होती है। जेम्स और एमिली उससे दूर हो जाते हैं। वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अपने सबसे करीबी लोगों से दुत्कारे जाने के बाद सिसिलिया अब अकेली ही इस लड़ाई को लड़ने का फैसला करती है। उसे सबूत ढूंढना था। उसे शक होता है कि एड्रियन का पुराना फोन शायद घर में ही कहीं छिपा है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, सिसिलिया घर की अटारी पर जाती है। वहां उसे एक बैग में एड्रियन का फोन मिल जाता है। जैसे ही वो उसे देखती है, स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, सरप्राइज। यह एड्रियन का संदेश था कि वो उसे देख रहा है। सिसिलिया के पास अब पहला सबूत था, लेकिन तभी उसे नीचे से आहट सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि एड्रियन घर के अंदर है। इस बार वो भागने की जगह उसका सामना करने का सोचती है और सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है। वो नीचे की तरफ पेंट फेंकती है। तभी उसकी आंखों के सामने एक भयानक मंजर उभरता है। पेंट हवा में लटके एक इंसान की आकृति पर गिरता है जो एक अदृश्य शरीर का आउटलाइन बना देता है। अदृश्य एड्रियन अब पेंट में सना हुआ था और उसका आकार दिख रहा था। जैसे ही एड्रियन समझता है कि वो पकड़ा गया है, वो सिसिलिया पर हमला कर देता है। एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। सिसिलिया किसी तरह उसकी पकड़ से छूटकर घर से बाहर भागती है। उसे लगा अब वो सबको सब कुछ समझा पाएगी, लेकिन वो अनजाने में अपनी बहन को मौत के मुंह में धकेल रही थी। पेंट वाली घटना के बाद सिसिलिया समझ जाती है कि एड्रियन ने अदृश्य होने की टेक्नोलॉजी बना ली है, लेकिन कैसे, यह सवाल उसे खाए जा रहा था। उसने एड्रियन के घर जाकर उसके लैब की छानबीन करने का खौफनाक फैसला किया। वो एड्रियन के घर के पास छिपकर मौके का इंतजार करती है और अंदर घुस जाती है। वो सीधा एड्रियन की लैब की तरफ बढ़ती है। लैब का दरवाजा एक सीक्रेट कोड से बंद था। सिसिलिया को एड्रियन की हर आदत पता थी। पासवर्ड उसने कुत्ते जियस के नाम पर रखा था। दरवाजा खुल जाता है। लैब का मंजर देखकर सिसिलिया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहां एक कोने में काले रंग का बॉडी हैंगिंग सूट रखा था जिस पर हजारों छोटे छोटे कैमरा लगे थे। यह वही ऑप्टिकल कैमोफ्लेज सूट था जिसका इस्तेमाल करके एड्रियन अदृश्य हो रहा था। उसे एहसास होता है कि एड्रियन ने एक से ज्यादा सूट बनाए होंगे और तभी उसे एक और सूट दिखता है। वो उस दूसरे सूट को एक बैग में छुपा लेती है ताकि वक्त आने पर पुलिस को दे सके। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने वाली होती है, अदृश्य एड्रियन उस पर हमला कर देता है। एक बार फिर सिसिलिया अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। इस बार उसके पास एक सबूत था।
वो इस राज को लेकर सीधा एक रेस्टोरेंट में अपनी बहन एमिली से मिलने जाती है, यह सोचकर कि वो पब्लिक प्लेस में महफूज रहेगी। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सिसेलिया हाँफते हुए रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां एमिली पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। सिसेलिया तेजी से बोलना शुरू करती है, एमिली को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, एड्रियन के जिंदा होने के बारे में, अदृश्य सूट के बारे में। वो कहती है, एमिली प्लीज मेरी बात सुनो, मैं पागल नहीं हूँ, एड्रियन जिंदा है। सिसेलिया घबराहट में इधर उधर देख रही थी और तभी एक ऐसी चीज होती है जो सबके होश उड़ा देती है। उनके टेबल पर रखा एक स्टैक नाइफ अचानक हवा में उठता है और फिर बिजली की तेजी से वो एमिली की गर्दन पर वार करता है। खून का फव्वारा उसकी गर्दन से फूट पड़ता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो अदृश्य हाथ उस खून से सने नाइफ को सिसेलिया के हाथ में थमा देता है। रेस्टोरेंट में चीख पुकार मच जाती है, लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं। सिसेलिया सदमे में वहीं खड़ी रह जाती है। उसके हाथ में अपनी ही बहन के खून से रंगा चाकू था। एड्रियन ने न सिर्फ उसकी बहन को उससे छीन लिया था, बल्कि कातिल भी सिसेलिया को ही बना दिया था। पुलिस आती है और सिसेलिया को अपनी बहन के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। वो चीखती रहती है, मैंने नहीं किया, यह एड्रियन ने किया है। लेकिन एक भरे रेस्टोरेंट में सबूत उसके खिलाफ थे। उसे एक कातिल मान लिया जाता है और एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। सिसेलिया अब एक ऐसी दलदल में फंस चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। क्या वो इस अदृश्य दुश्मन को बेनकाब कर पाएगी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और आगे का सफर और भी सस्पेंस भरा है। अगर आप आगे की कहानी जानने के लिए उत्सुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही रोचक कहानियां आप तक लाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपनी बहन के कत्ल के इल्जाम में सिसेलिया को एक हाई सिक्योरिटी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया है। वो पूरी तरह से टूट चुकी है। वो चीखती नहीं, रोती नहीं, बस खामोशी से दीवारों को देखती रहती है। एक रात उसे एहसास होता है कि वो यहाँ है। उसका अदृश्य दुश्मन उसके साथ इस कमरे में है। वो उसके कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाता है, सरप्राइज। कुछ दिन बाद एड्रियन का भाई टॉम उससे मिलने आता है। टॉम उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि उसके सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे अगर वो एड्रियन के पास लौट जाए और उसके बच्चे को जन्म दे। और तभी एक और भयानक राज खुलता है। एड्रियन ने सिसेलिया की बर्थ कंट्रोल पिल्स को नकली दवाइयों से बदल दिया था। सिसेलिया प्रेग्नेंट है। यह सुनकर सिसेलिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एड्रियन उसे हमेशा के लिए अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता था। टॉम यह भी इशारा करता है कि इस सब में उसने एड्रियन की मदद की थी। सिसेलिया उसके ऑफर को ठुकरा देती है, लेकिन इस मुलाकात के दौरान वो बेहद चालाकी से टॉम के ब्रीफकेस से एक फाउंटेन पेन चुरा लेती है। उसी रात सिसेलिया अपने प्लान को अंजाम देती है। वो जानती है कि एड्रियन अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। वो अपने कमरे के कैमरा के सामने खड़ी होती है और टॉम से चुराए हुए पेन से अपनी कलाई काटने का नाटक करती है। वो चीखती है, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाऊंगी। जैसे ही वो पेन को अपनी कलाई पर दबाती है, अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे रोक लेती है। एड्रियन जो वहीं मौजूद था, अपने बच्चे को बचाने के लिए सिसेलिया का हाथ पकड़ लेता है। यही वो पल था जिसका सिसेलिया को इंतजार था। वो पूरी ताकत से वही पेन उस अदृश्य शरीर में घोंप देती है। पेन सूट के अंदर घुस जाता है और उसे डैमेज कर देता है। एक जोरदार चीख गूंजती है और सूट मैल फंक्शन करना शुरू कर देता है। कुछ पलों के लिए अदृश्य आदमी का शरीर दिखने और गायब होने लगता है, जो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। गार्ड्स दौड़कर अंदर आते हैं और उनकी आंखें भी यह देखकर फटी रह जाती है। यह इस बात का सबूत था कि सिसेलिया पागल नहीं थी। सिसेलिया सीधा जेम्स के घर जाती है और उसे फोन करके चेतावनी देती है, जेम्स, एड्रियन आ रहा है, वो सिडनी को मार देगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अदृश्य एड्रियन घर में घुस चुका था। जैसे ही वो सिडनी पर हमला करने वाला होता है, जेम्स और सिडनी मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी सिसेलिया वहां पहुंचती है
और हाथ में लिए फायर एक्सटिंग्विशर को अदृश्य एड्रियन पर छिड़क देती है। धुएं में एक बार फिर उसकी आकृति दिखने लगती है। इससे पहले कि वो संभल पाता, सिसिलिया गन उठाती है और उस पर गोलियां चला देती है। गोली लगते ही वो आदमी जमीन पर गिर पड़ता है और जब उसके ऊपर से अदृश्य सूट का नकाब हटता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। सूट के अंदर एड्रियन नहीं बल्कि उसका भाई टॉम था। इतने में पुलिस की टीम एड्रियन के घर पहुंचती है। एड्रियन अपने बेसमेंट में बंधा हुआ मिलता है। यह सब एड्रियन की ही चाल है। सिसिलिया को समझ आ जाता है कि अगर इंसाफ चाहिए तो उसे इसे अपने हाथों से लेना होगा। सबूतों के अभाव में एड्रियन साथ बच निकलता है। कुछ दिन बाद वो सिसिलिया को डिनर पर अपने घर बुलाता है। सिसिलिया जानती है कि यह एक चाल है, लेकिन वो इस ऑफर को स्वीकार कर लेती है क्योंकि इस बार प्लान सिसिलिया का था। वो एक लिसनिंग डिवाइस पहन कर जाती है ताकि जेम्स बाहर गाड़ी में बैठकर उनकी बातें सुन सके और एड्रियन से उसका जुर्म कबूल करवा सके। सिसिलिया एड्रियन के घर पहुंचती है। एड्रियन बेहद नॉर्मल बिहेव करता है और सारा इल्जाम अपने मरे हुए भाई टॉम पर डाल देता है। सिसिलिया रोने का नाटक करती है। उसके आंसू देखकर एड्रियन के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आती है। वो कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। वो वॉशरूम जाती है, लेकिन वहां से जब वो वापस आती है तो वो अदृश्य होती है। उसने लैब में छुपाया हुआ दूसरा इनविजिबल सूट पहन लिया था। इससे पहले कि एड्रियन कुछ समझ पाता, टेबल पर रखा नाइफ हवा में उठता है और ठीक उसी तरह जैसे एमिली के साथ हुआ था, वो एड्रियन की गर्दन पर चल जाता है। एड्रियन जमीन पर गिरता है। सिसिलिया सूट उतारती है और इमरजेंसी नंबर डायल करके डर से चीखने का नाटक करती है। सिक्योरिटी कैमरा में साफ रिकॉर्ड होता है कि एड्रियन ने खुद अपने हाथ से अपना गला काटा है। एक परफेक्ट सुसाइड। जेम्स अंदर आता है और सब कुछ समझ जाता है। वो सिसिलिया के हाथ में छिपा हुआ अदृश्य सूट देख लेता है, लेकिन चुप रहता है। वो जानता है कि इंसाफ हो चुका है और यही फिल्म खत्म हो जाती है। सिसिलिया का कैरेक्टर एक डरी हुई, सहमी हुई औरत से एक ताकतवर, बदला लेने वाली औरत में तब्दील होता है। फिल्म का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि जब सिस्टम आपका साथ न दे तो कभी कभी आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी द इनविजिबल मैन की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आप इस फिल्म और सिसिलिया के आखिरी कदम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।